पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। हम तारिक क्लास टीजीएल पर 2 एनालिसिस पहले भी कर चुके हैं और आज इसने 6 महीने के रिजल्ट अनाउंस किए तो इस पर अपडेट करना ज़रूरी लगा। सरफराज तो कभी धोखा नहीं देता, लेकिन तारिक क्लास ने धोखा दे दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट। दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट पहले से भी अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा। पिछले साल उन्होंने 6 महीने के रिजल्ट पर 25% बोनस शेयर्स दिए, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं दिया। तो कहते हैं ना, कख भी नहीं दिया। बहुत ही अफसोस का मकाम है। वैसे इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने रिजल्ट के साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EOGM का नोटिस भी दिया। इस नोटिस में जेवी के बारे में कुछ तफसील मौजूद है। नंबर 1, इन्होंने फ्लोट क्लास में 1000 मेट्रिक टन की पैदावार का इजाफा करना है, लेकिन ये वो 2 फेजेस में करेंगे। पहले फेज में 500 मेट्रिक टन की पैदावार में इजाफा होगा और बाकी 500 बाद में करेंगे। उसकी तफसील अभी नहीं बताई। नंबर 2, पहला फेज फाइनेंशियल साल 2023 में मुकम्मल होगा। फाइनेंशियल साल 2023 जून 2024 में ख़त्म होगा। इस प्लांट से प्रोडक्शन फाइनेंशियल साल 2024 में शुरू होगी और इससे मुनाफा फाइनेंशियल साल 2025 में आएगा, यानी 3 साल के बाद इस प्रोजेक्ट से मुनाफा आना शुरू होगा। नंबर 3, टीजीएल की तरफ से फेज 1 में 4.4 बिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। अब अगर हम देखें कि टीजीएल के पास इस साल में कितने पैसे मौजूद हैं, 6 महीने का प्रॉफिट हुआ 2.6 बिलियन। अब अगर सोचें अगले 6 महीने में भी इतना ही प्रॉफिट हो तो साल का प्रॉफिट बना 5.2 बिलियन। लेकिन अभी तो उन्होंने 5.2 बिलियन कमाया ही नहीं, तो 4.4 बिलियन लगाएंगे कैसे? इसके लिए देखते हैं कि कंपनी ने पिछले सालों की कमाई से अपने पास कितना माल जमा किया हुआ है। वो है 6.1 बिलियन। मतलब कि जेवी में सारा पैसा पिछले सालों के जमा पैसों में से लगा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए इन्हें इस साल के प्रॉफिट से मिले पैसों की ज़रूरत नहीं। लेकिन शायद वो एहतियातन पैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है और उन्हें पैसे अपना कारोबार चलाने के लिए भी चाहिए। लेकिन समझने की बात यह है कि किसी कंपनी का बोनस शेयर्स देने का असल मकसद होता ही ये है कि क्योंकि इन्हें कमाए हुए प्रॉफिट के पैसों की ज़रूरत होती है कंपनी में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाते। तब वो शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देते हैं ताकि वो भी खुश रहें और शेयर होल्डर्स भी। मतलब इस मर्तबा इनका बोनस देना लाजमी होना चाहिए था, बल्कि 25% की बजाय 50% तक भी दे सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां पे आउट में बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत देती हैं और शेयर होल्डर्स की कोई परवाह नहीं करती। कंपनियों को कंसिस्टेंट बेसिस पे, यानी कि हर साल एक ही जैसा पे आउट देने की कोशिश करनी चाहिए, खसूसन उस वक्त जब उनकी कमाई में भी इजाफा हो। हमारे मुल्क में शेयर होल्डर्स इतने मजबूत नहीं, वरना मैं नहीं समझता कि जो कमाई पाकिस्तान की कंपनियों की इस साल हो रही है, इस तरह की कमाई बाहर की कंपनियों की हो और अपने शेयर होल्डर्स को इतना बुरा पे आउट देने पर शेयर होल्डर्स खामोश रहें। बाहर कोई कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकेगी। लेकिन अफसोस, यहाँ की कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। बहुत ही कम सेक्टर्स हैं जो अच्छा पे आउट देते हैं, जैसे पावर सेक्टर या फर्टिलाइजर सेक्टर। टेक्सटाइल की कंपनियां तो कोरोना के बाद से तारीखी EPS कमा रही हैं, लेकिन दे क्या रही हैं? खे। बहुत ही अफसोस है। एक मजे की बात देखते हैं। इसमें शक नहीं कि पे आउट दिए बगैर भी रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट के बाद ये कोई ऐसा रिजल्ट नहीं था जिसने लोगों को सरप्राइज किया हो, बल्कि मार्केट में सरमायाकार इस कंपनी से कम 25% बोनस की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो जितना मर्जी अच्छा EPS हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने पे आउट नहीं दिया तो ये मार्केट की उम्मीदों के बरखिलाफ था और बुरा था। रिजल्ट जुमे के वक्फे में आया और जो कुछ हमने मार्केट में आज से पहले होता देखा तो हमने यही सोचा कि इसको आज लोड लॉक ही लग जाएगा। PSO को देख लें, बेहतरीन रिजल्ट लेकिन 0 पे आउट, तो कितना नीचे आ गया। लेकिन तारिक क्लास को मार्केट खुलते ही अपर लॉक कैसे लग गया? मुझे तो लगता है ये कोई गेम हुई है। मेरा ख्याल गलत हो सकता है, लेकिन शायद किसी बड़े प्लेयर ने भी तारिक क्लास के काफ़ी शेयर उठाए थे और जब इनकी उम्मीदों के खिलाफ उन्होंने बोनस नहीं दिया तो हो सकता है बड़े प्लेयर ने भी सोचा कि जाते जाते कोई फ़ायदा ही कमा लें। मार्केट खुलने से पहले ही 10 लाख शेयर्स अपर लॉक की खरीद पर लगाए गए और हम समझते हैं कि ये काम आम सरमायाकार मिलकर भी किसी 130 रुपये वाले शेयर के साथ नहीं कर सकते।
तो जैसे ही मार्केट खुली वो सारे शेयर्स बिक भी गए। बड़े प्लेयर्स ये भी करते हैं कि एक अकाउंट से सेल करें और दूसरे से बाय। लोगों को धोखा देने के लिए वो ऐसा करते हैं। मार्केट खुलते ही लॉक टूटा और ये नीचे 125 तक भी आया, फिर ऊपर गया और बंद लॉक के पास ही हुआ 128 पर। जो फौरन लॉक लगकर लॉक टूट गया तो हमें शक हुआ कि कहीं कोई गेम तो नहीं चल रही, इसलिए हमने साथ ही अपने शेयर्स अभी के लिए बेच दिए। तो 128 पर बिके और हमारा मुनाफा हुआ 38%। पिछले कुछ महीनों की जारी मंदी में ये बेहतरीन मुनाफा है। यही है ताकत अच्छे शेयर की, जब इसे अच्छी कीमत पर खरीदा जाए। जब हमें कई शेयर से 50% तक नुकसान हो चुका है तो एक शेयर में 38% मुनाफा होने से कुल नुकसान में कुछ कमी तो हुई है, वरना तो स्टॉक मार्केट ले डूबी थी। हमने बेच दिया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके पास है तो आप भी बेच दें। इसका रिजल्ट हमारी उम्मीद के खिलाफ था, तो हमने अभी के लिए बेच दिया। लॉन्ग टर्म के लिए कोई शक नहीं ये बेहतरीन शेयर साबित होगा, लेकिन आजकल के हालात देखकर भी हमने सोचा कि जो पैसा मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। अगर ये नीचे गया तो हम इसे नीचे दोबारा खरीद लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन तब जब दुनिया के और पाकिस्तान के सियासी हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। ये भी हो सकता है कि लोगों की राय मुख्तलिफ हो और वो इसको पीर से ही खरीदना शुरू कर दें और इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम अफसोस नहीं करेंगे और किसी दूसरे शेयर की तलाश में निकल जाएंगे। आप अपना फैसला सोच समझ कर करें। हमने पिछले एनालिसिस में इसके आने वाले सालों की ईपीएस का अंदाज़ा लगाया था, बहुत ही हाई लेवल। इसमें कुछ तब्दीली है, वो देख लेते हैं। ऑरेंज कलर में चेंजेस हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, वरना आप इस एनालिसिस को समझ नहीं पाएंगे। असेसमेंट पॉइंट्स में जो तब्दीली है वो ये कि टेबल ग्लास जो रिपेयर होने के लिए बंद हुआ वो फरवरी में ही खुल गया। ये एक अच्छी खबर है। फ्लोट ग्लास 1 जो 6 महीने के लिए बंद होना था, इस पर कोई अपडेट अभी नहीं है। और जेवी का असेसमेंट में 2 फेजेस की बजाय एक फेज ही शामिल किया जा रहा है, यानी 500 टन की एक्सपेंशन। हमने इनकी हिस्ट्री और ईपीएस की उम्मीदों से अंदाज़ा लगाया था कि हर साल ये 25% बोनस आराम से दे सकते हैं, लेकिन इनके फैसले से वो सब अंदाज़ा गलत ठहरा। हो सकता है अगले साल फिर से बोनस दे दें, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यकीन से नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि साल के आखिर में जो डिविडेंड का सिलसिला शुरू किया है वो जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी शक में डाल दिया है। बहरहाल अगर इनका प्रॉफिट इसी तरह चलता रहा तो इस फाइनेंशियल साल के आखिर में इनकी ईपीएस 28 रुपये से ज़्यादा होगी, वो भी तब अगर फ्लोट क्लास 1 को 6 महीने के लिए रिपेयर करने के लिए बंद कर दिया, वरना तो 35 से भी ज़्यादा हो सकती है। और अगले सालों में भी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो 2023 फाइनेंशियल साल में 40 ईपीएस, 24 में भी 40 और 25 में जेवी का मुनाफा मिलने के बाद 51 तक ईपीएस जा सकती है। मतलब मुस्तकबिल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये बोनस ना भी दें और बेहतर डिविडेंड ही देना शुरू कर दें तो भी ये शेयर बहुत ऊपर जा सकता है। अब इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हो तब भी इनसे पूछा जा सकता है कि भाई आपका साल के आखिर में पे आउट देने का इरादा है या नहीं, और आपने बोनस क्यों नहीं दिया। लेकिन वहाँ कंपनी के अफसर ठीक से जवाब नहीं देते और कह देते हैं कि ये तो डायरेक्टर्स की मर्जी। खैर, हम वहाँ से डायरेक्टर्स तक अपनी सोच ज़रूर पहुँचा सकते हैं कि इतना कमाते हो तो शेयर होल्डर्स को कुछ दे भी दिया करो। हालात बेहतर होते ही हम इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। आप अपना फैसला खुद करें, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के हवाले।